मैम हाँ जी बेटा। मैम अपनी मेल आईडी सेंड कर दो। ओके ओके बेटा, अभी करती हूँ। ओके मैम। मैम वो बुक का पीडीएफ भी सेंड कर दियो जेड़ा तुसी कहंदे सीगे। वो मैं कर दूंगी तो वो बेटा मोबाइल से आंदा नहीं पे, लैपटॉप पे डाउनलोड की वो मैं ठीक है बेटा, वो मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है मैम। जसप्रीत बेटा, लास्ट क्वेश्चन केड़ा डिस्कस कीता सी अपना? मैम आपा मीन कढ़िया सीगा, मीन ते ओदा रिलेशनशिप। मैम हले क्वेश्चन स्टार्ट करना ओदा। ठीक ठीक है। हाँ जी, तो जी last time we discussed the binomial distribution, mean of binomial distribution, variance of a binomial distribution, and the relationship between the mean and a variance of a binomial distribution. ठीक है, ये बेटा जी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मीन कैसे फाइंड करते थे। मीन इज एन पी, देन द वेरियंस इज एन पी क्यू। ठीक है, एन पी क्यू, एंड बेटा वी डिस्कस दैट वेरियंस इज लेस देन इक्वल्स टू द मीन। ठीक है, नाउ बेटा वी डिस्कस द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड अपॉन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा जी, हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दैट आर बेस्ड अपॉन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा बाकी किधर गए आज? पता नहीं। चलो मैं मैसेज करती हूँ बेटा एक बार, अदरवाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके तो बेटा जी हम लोग डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो बेटा अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, बेटा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है इफ write down find the mean, find find the mean, find the mean of ठीक है, तो जी क्वेश्चन इज find the mean of the binomial distribution, find the mean of find the mean of the binomial distribution, binomial distribution, binomial distribution
find the mean of the binomial distribution b 4,1/3। ठीक है बेटा जी, आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज b 4,3 एंड बेटा जी वी वांट टू फाइंड द मीन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, वी नो दैट if a random variable follows a binomial distribution, we can write x follows a binomial distribution with two parameters n and p। ठीक है बेटा, हम लोगों ने यही डिस्कस किया था ना कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं, टू पैरामीटर्स। ठीक है, n and p। तो बेटा इफ वी कंपेयर दिस विद दिस स्टैंडर्ड फॉर्म, और बेटा टू पैरामीटर्स आर गिवन, फर्स्ट पैरामीटर इज n, the value of n is 4 and the value of p equals to 1/3। बेटा आपके पास दो गिवन है, दो वैल्यूज गिवन है बेटा, वैल्यू ऑफ n इज गिवन, वैल्यू ऑफ p इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, वैल्यू ऑफ n is 4 and p equals to 1/3। बेटा अगर हम लोग यहाँ से मीन फाइंड करेंगे, we know that the mean of binomial distribution is denoted by mu and बेटा this is equals to np। बेटा ये किसके इक्वल होता है, n into p, that is equals to 4 into 1/3, that means 4/3। तो बेटा मीन किसके इक्वल आ गया, मीन इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, तो बेटा इस केस में बेटा जी चेक करो आप लोगों ने क्या फाइंड करना था, मीन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा गिवन थी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे गिवन थी, 4,1/3। ठीक है बेटा जी, वी नो दैट binomial distribution has a two parameters n and p, so beta value of n is 4, value of p is 1/3। ठीक है बेटा जी, हमें पता है कि मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होता है, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू n into p। तो बेटा हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी n की एंड वी पुट द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, नेक्स्ट बेटा वी डिस्कस, नेक्स्ट बेटा जी हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एडिटिव 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 प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। So beta additive property is that if x follows a binomial distribution, with two parameters n1 and p, and y is also follows a binomial distribution with two parameters n2 and p, then x plus y, then x plus y is also follows a binomial distribution, with two parameters n1 प्लस n2 कॉमा p। ठीक है बेटा, इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपके पास बेटा जी दो हैं, क्या बेटा दो ऐसे वेरिएबल हैं जो बेटा क्या बेटा क्या फॉलो कर रहे हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि बेटा जी हमारे पास हमने क्या लिखा हुआ है बेटा जी, एक्स भी क्या फॉलो कर रहा है बेटा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द पैरामीटर्स n1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी इज p। ठीक है, वाई भी कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, binomial distribution with the number of elements n2 and probability p। then बेटा जी हमारा x plus y भी क्या फॉलो करेगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n1 plus n2 into p। बस बेटा आपने इसकी स्टेटमेंट ही याद करनी है कि if x1 follows a binomial distribution y1, then x plus y is also follows a binomial distribution। ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, हम लिखेंगे फर्स्टली कोफिशिएंट ऑफ, बेटा ये आप लोगों ने फॉर्मूले याद करने हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है,
Coefficient of skewness for binomial distribution is given by beta 1. The value of beta 1 is q minus p whole square over npq. ठीक है बेटा जी, this is the formula to find the coefficient of skewness beta 1. ठीक है, अगर बेटा आप लोगों ने नेक्स्ट बेटा जी हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, पियर्सन्स कोफिशिएंट. ठीक है बेटा, फर्स्ट इज अ कोफिशिएंट ऑफ, हमारा कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर बेटा जी हम पियर्सन्स कोफिशिएंट फाइंड करेंगे, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. ठीक है, स्क्यूनेस के बेटा 2-3 कोफिशिएंट्स होते हैं, बस आपने ये याद रखना है. अगर बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सिंपल फाइंड करना है तो बीटा 1 किसके इक्वल आएगा, q माइनस पी होल स्क्वायर ओवर npq. ठीक है, अगर बेटा पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है, दैट इज डिनोटेड बाय गामा 1 एंड वैल्यू ऑफ गामा 1 इक्वल्स टू, बेटा वैल्यू ऑफ गामा 1 इज अंडर रूट बीटा 1. ठीक है, अंडर रूट बीटा 1 किसके इक्वल आएगा, q माइनस पी ओवर अंडर रूट npq. सो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा 1. ठीक है, तो बेटा सिंपली आप लोग ये सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखना है. ठीक है, फर्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर बेटा एडिटिव प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने याद रखनी है. देन आफ्टर द एडिटिव प्रॉपर्टी बेटा आप लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पियर्सन्स कोफिशिएंट, पियर्सन्स के लिए भी क्या करना है, याद करना. ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बेटा जी, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, नाउ राइट डाउन बेटा, नेक्स्ट हम लोग जो न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे दैट इज find the binomial distribution, find the binomial distribution, write down, find the binomial distribution, find the binomial, find the binomial distribution, binomial distribution, binomial distribution whose mean is 9, mean is 9 and standard deviation is 3/2. ठीक है बेटा, हम लोगों ने क्या फाइंड करनी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका बेटा जी मीन कितना गिवन है, जिसका बेटा जी मीन कितना गिवन है, मीन इज गिवन एज अ 9 एंड बेटा जी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज अ 3. ठीक है, तो बेटा जी अब देखिए मीन गिवन है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, हमने बेटा जी क्या फाइंड करना है बेटा जी, यहाँ से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने का मीनिंग क्या होता है बेटा जी, कि हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स फाइंड करने. ठीक है, 2 पैरामीटर्स बेटा जी फाइंड करने हैं, कौन कौन से, n एंड p. सो बेटा जी हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, n एंड p. ठीक है, तो बेटा जी n एंड p फाइंड करने के लिए बेटा जी हमारे पास मीन गिवन है, हम मीन यूज करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन. बेटा मैंने उससे लास्ट लेक्चर आपको बताया था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बताया था ना बेटा जी, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या रिलेशन होता है. ठीक है बेटा, हमारे पास गिवन क्या है, मीन इज इक्वल्स टू 9, बेटा मीन कितना है 9 एंड बेटा जी स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू 3/2. ठीक है, मीन गिवन है बेटा जी, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, मीन इज 9 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 3/2. ठीक है, तो बेटा जी हमें पता है मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एनपी. सो बेटा वैल्यू ऑफ एनपी क्या गिवन है, 9. ठीक है, अब बेटा हमें बताया वेरिएंस, वेरिएंस क्या लिखा था उस दिन हमने, सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस किसके इक्वल होता है, NPQ. तो बेटा सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, अंडर रूट NPQ, दैट इज अवर
स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास, दैट मीन्स बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है मेरा, अंडर रूट एन पी क्यू, वो कितना गिवन है 3/2। तो बेटा यहाँ से मैंने दो वैल्यूज फाइंड करनी है एन एंड पी की, क्योंकि बेटा जी मैंने क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बेटा अगर मैं इसकी स्केलिंग करूंगी, इफ आई फाइंड अ स्केलिंग ऑफ दिस, बेटा मैं स्केलिंग फाइंड करूंगी, तो बेटा क्या आएगा जब हम इसकी स्केलिंग फाइंड करेंगे, एन पी क्यू बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, माई एन पी क्यू इक्वल्स टू 9/4, ठीक है। एन पी क्यू बेटा स्केलिंग करेंगे, स्केयर के साथ अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो बेटा जी मेरा एन पी क्यू किसके इक्वल आ गया, माई एन पी क्यू इक्वल्स टू बेटा किसके इक्वल आ गया, 9/4 के इक्वल। अब बेटा मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, यहाँ से बेटा जी मैंने क्या फाइंड करना है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, एक तो बेटा जी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है एन की, और दूसरी किसकी वैल्यू फाइंड करनी है पी की, ठीक है। तो बेटा जी अगर मैं लेट अस सपोज, मैं ऐसा सपोज करती हूँ कि दिस इज माय इक्वेशन 1, बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट है, और बेटा ये मेरी इक्वेशन कौन सी है, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। नाउ बेटा इफ आई डिवाइड सेकंड इक्वेशन विद द फर्स्ट इक्वेशन, बेटा हम लोग सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो बेटा क्या आ जाएगा, एन पी क्यू ओवर एन पी, ठीक है बेटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 9/4/9। बेटा चेक करो, एन पी हेयर कैंसल आउट, ठीक है। तो बेटा मेरे पास 9 एंड 9 कैंसिल हो जाएंगे, द वैल्यू ऑफ क्यू इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। तो बेटा Q की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ Q इक्वल्स टू 1/4। अगर बेटा Q 1/4 है तो P की वैल्यू क्या आएगी, वी नो दैट, बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि P प्लस Q किसके इक्वल होता है, P प्लस Q इक्वल्स टू 1। तो बेटा Q मेरा क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ Q इक्वल्स टू 1 माइनस P, ठीक है। तो बेटा Q की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 माइनस P, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल्स टू 3/4, किसके इक्वल आ गया, P की वैल्यू क्या आ गई 3/4, ठीक है। ये तो बेटा P आ गया, बट वी ऑल्सो रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ N। तो बेटा हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगर बेटा मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगी, वहां से चेक करो एन पी की वैल्यू क्या है 9। Here बेटा if I put the value of P की वैल्यू कितनी है 3/4 equals to 9। तो बेटा N की वैल्यू क्या आएगी आपकी, the value of N is 9 into 4 divided by 3, that is equals to 12। तो बेटा N की वैल्यू क्या आ गई मेरी 12, the value of P is 3/4। तो बेटा अगर N और P आ गए, then my binomial distribution बेटा क्या आ जाएगी, you can write your binomial distribution in this form। बेटा कैसे लिखोगे, एन पी, तो बेटा क्या आएगा मेरा बी, एन की वैल्यू क्या आ गई 12 और पी की वैल्यू क्या आ गई 3/4, ठीक है। जहाँ बेटा जी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और बेटा जी हमने लिखा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल होती है, पी प्लस क्यू रेस टू पावर एन, ठीक है। तो बेटा मेरा पी कितना है 3/4 प्लस क्यू कितना है बेटा जी 1/4 रेस टू पावर 12, ठीक है। चाहे बेटा जी आप इसको ऐसे लिख दो जो मैंने फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, चाहे सेकंड में, तो बेटा जी आपका आंसर क्या होगा सेम, ठीक है। तो बेटा चेक करो यहाँ इस क्वेश्चन में बेटा जी हम लोगों ने क्या फाइंड करने थी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बेटा जी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करने के लिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा जी फाइंड करने के लिए हमारे पास मीन गिवन था, मीन क्या होता है एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था अंडर रूट एनपी क्यू, ठीक है। तो बेटा वहां से हम लोगों ने, हमने पहले एनपी क्यू की वैल्यू निकाली बाय स्केलिंग ऑन बोथ साइड, तो एनपी क्यू किसके इक्वल आ गया 9/4 के इक्वल, ठीक है। तो बेटा अब इन दोनों को डिवाइड करके पहले मैंने किसकी वैल्यू निकाली क्यू की, फिर बेटा P की वैल्यू फाइंड की, फिर N की, फिर क्या लिखी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बेटा एनी डाउट इन दिस, बेटा इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, नो मैम क्लियर है। ओके ठीक है। तो बेटा जी अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। बेटा अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। सिर्फ 2 मार्क्स के लिए इस टाइप का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ, राइट डाउन, लिखिए, इफ द सम ऑफ the sum of, if the sum of mean, the sum of mean and variance, mean and variance, sum of mean and variance of binomial distribution, of binomial nomial distribution, binomial distribution is 4.8, 4.8, find the distribution, find the distribution। ठीक है बेटा, हमारे पास क्या गिवन है, नाउ बेटा चेक करो, इट इज गिवन, बेटा क्या गिवन है, मीन गिवन है, मीन गिवन है एंड मीन एंड वेरिएंस का क्या गिवन है, सम गिवन। ठीक है, मीन एंड वेरिएंस, मीन प्लस वेरिएंस का सम कितना गिवन है, 4.8। डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, दैट मीन्स बेटा हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एन एंड पी। ठीक है, सेम बेटा, तो हमारे पास क्या गिवन है, इफ द मीन, बेटा देखो, इफ द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 5 ट्रायल्स, बेटा यहाँ पे एक लाइन, एक वर्ड और आएगा, फॉर 5 ट्रायल्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 5। ठीक है, तो बेटा हमने क्या फाइंड करना है, सिर्फ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पी। ठीक है, अब बेटा चेक करो, हमारे पास एन कितना गिवन है, 5, मीन क्या होता है, एन पी, एंड वेरिएंस क्या होता है, एन पी क्यू। बेटा उसका सम कितना गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 4.8। ठीक है, अब बेटा दैट मीन्स 5p, एन की वैल्यू पुट करो, 5 प्लस 5p, बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, q इज इक्वल्स टू 1 माइनस p, दिस इज इक्वल्स टू 4.8। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करोगे, 5p प्लस 5p माइनस 5p स्क्वायर इक्वल्स टू 4.8। ठीक है, 4.8। बेटा इसको हम रीराइट करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू, बेटा माइनस 5p स्क्वायर, माइनस 5p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 4.8 माइनस 10p माइनस 4.8 इक्वल्स टू 0। अगर बेटा आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, 5p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 4.8 इक्वल्स टू 0। बेटा बी क्विक, जल्दी से डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला अप्लाई करो और फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ p बाय डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। हाँ जी बेटा, क्या वैल्यू साइन p की, मैम 12/10। one value of p is 12/10, second मैम 8/10। 8/10। तो बेटा 12/10 means this is equals to 1.2 and 0.8। तो बेटा p की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है बेटा, फ्रॉम दीज टू वैल्यूज बेटा हम लोग वन वैल्यू सिलेक्ट करेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि अगर आप चेक करोगे बेटा, p क्या होती है हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्या बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1.2 हो सकती है, इज दिस पॉसिबल कि बेटा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1.2 हो, नो मैम, क्योंकि नो। बेटा प्रोबेबिलिटी हमारी किस रेंज में लाई करती है, ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है बेटा, हम लोगों ने डिस्कस किया है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। सो बेटा जी, अब हमारी p की वैल्यू क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ
P इज इक्वल्स टू 0.8, ठीक है। 0.8 लिख लो बेटा, या उसको आप क्या लिख सकते हो 0.8, और बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं 8.10, ठीक है। तो बेटा फिर अगर P इतना है, Q कितना आ जाएगा हमारा, देन द वैल्यू ऑफ Q इक्वल्स टू, बेटा वैल्यू ऑफ Q क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ Q इज 1 माइनस 0.8, ठीक है। 1 माइनस 0.8 मीन्स बेटा वैल्यू ऑफ Q कितनी आएगी, वैल्यू ऑफ Q इज 0.2, ठीक है। बेटा P आ गया, Q आ गया, N आपके पास गिवन है, ठीक है बेटा जी। हम लोगों ने P फाइंड कर लिया, Q फाइंड कर लिया, अब बेटा हम क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देन बेटा और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके इक्वल आ जाएगी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, P प्लस Q raised to power n, ठीक है। तो बेटा पुट द वैल्यू ऑफ P is 0.8 plus 0.2 raised to power n, n कितना है 5, so this is my binomial distribution, ठीक है। बेटा आप लोगों ने इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या गिवन था, if the sum of the mean and the variance of binomial distribution is 4.8 for the 5 trials, बेटा नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने गिवन थे 5, सो बेटा दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ n इज 5, ठीक है। सम मीन, मीन कितना होता है np, वेरिएंस इज npq, np प्लस npq इज 4.8, ठीक है। तो बेटा पहले हमने q की वैल्यू पुट की 1/p, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हुई। अब बेटा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया, बेटा वहां से p की दो वैल्यूज फाइंड हुई, वन वैल्यू ऑफ p इज 12/10, second value is 8/10, 12/10 means 1.2 and 8/10 means 0.8, ठीक है। अब बेटा 12/10, बेटा ये हमारी वैल्यू क्या आ रही है 1.2, बट बेटा वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बेटा किस में लाई करती है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। सो बेटा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम क्या सिलेक्ट करेंगे 0.8, अगर P इतना है तो Q क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.8, सो Q इज 0.2, ठीक है। तो बेटा फिर हमने लास्ट में क्या लिख दी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बेटा नहीं हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस, बेटा अगर किसी को डाउट है माइक पे बता दो, अदरवाइज चैट बॉक्स में लिख दो जिन्होंने नहीं बोला। हाँ जी बेटा, एनी डाउट, तानिया, तानिया बेटा डाउट है कोई, हाँ जी ओके चलो फिर नेक्स्ट बेटा जी वी डिस्कस, ओके बेटा ओके ठीक है। सो बेटा नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा राइट डाउन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम्स, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 dice are thrown, 6 dice are thrown 729 times, 729 times, how many times do you expect at least dice to show, at least dice to show 5 or a 6, at least 5 or a 6, at least 5 or a 6, ठीक है। बेटा यहाँ पे अब चेक करो 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम्स, तो बेटा इस क्वेश्चन में अब क्योंकि एक ही ट्रायल 729 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो
तो बेटा जी मेरे कैपिटल एन की वैल्यू क्या आएगी, देन माई कैपिटल एन इक्वल्स टू 729, ठीक है। और बेटा स्मॉल एन कितना है, कितने डाइस थ्रो हुए हैं, 6, ठीक है बेटा। अब देखिए शो क्या करे डाई, 5 और 6, ठीक है। तो बेटा लेट, अगर हम p क्या लेते हैं, लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो बेटा यहाँ पे सक्सेस कब आएगी, अगर क्या प्रोबेबिलिटी, क्या बेटा जी डाइस पे जो शो हो रहा है 5 और 6। तो बेटा अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डाइस पे कितनी होती है, 6, 5 या 6। तो बेटा कितना आ गया, 2/6, ठीक है। 2/6 मीन्स 1/3। तो बेटा यहाँ से मैं अगर Q की वैल्यू फाइंड करूंगी, Q मेरा क्या होगा, 1 माइनस P, ठीक है। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1/3। तो बेटा ये क्या आ गया मेरा, 2/3। अब बेटा हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, शो 5 एट लीस्ट, एक्सपेक्ट what time do you expect at least dice to show a 5 or a 6? 3, just expect at least 3 dice, at least 3 dice, ठीक है, 3 डाइस। तो बेटा एट लीस्ट 3, कम से कम 3, ठीक है। हो सकता है बेटा 3 डाइस 5 और 6 शो करें, हो सकता है बेटा जी 4 करें, 5 करें या 6 करें, ठीक है। तो बेटा हमारे पास अगर मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिखूंगी तो बेटा मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, नाउ माय प्रोबेबिलिटी और द एक्सपेक्टेड नंबर, ठीक है बेटा। प्रोबेबिलिटी को हम और क्या लिखते हैं, एक्सपेक्टेड नंबर के, हमने जो हमारी एक्सपेक्टेशन फाइंड करनी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड, जस्ट बेटा वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अ टाइम, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ अ टाइम के 6 डाइस, एटलीस्ट 3 डाइस शो अ 5 और 6, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कैपिटल एन है तो मैं कैपिटल एन लिखूंगी, ठीक है। अब बेटा हो सकता है फर्स्ट में क्या बेटा जी, एट लीस्ट कितने हमने लिखे हैं, 3, कम से कम 3, ठीक है। टोटल बेटा मेरे पास डाइस कितने हैं, 6, ठीक है। हो सकता है बेटा 6 में से 3 क्या चूज करें, बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी कैसे आती है हमारे पास, एनसीआर पी रेज टू पावर आर क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर, ठीक है। अब बेटा फर्स्टली मैं यहाँ पे आर की वैल्यू क्या पुट करूंगी, 3, क्योंकि बेटा एट लीस्ट 3 थे, जहाँ बेटा कितने आने चाहिए, 3, फिर 4 या 5 या बेटा कितना हो 6, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इनटू बेटा p की वैल्यू क्या है हमारी, 1/3, 1/3 रेज टू पावर 3, एंड बेटा q की वैल्यू हमारी कितनी है, q इज 2/3, 2/3 रेज टू पावर 3। अब बेटा ये तो प्रोबेबिलिटी या एक्सपेक्टेड नंबर हो गए फॉर अ 3, बट हमने क्या लिखा है, फॉर एट लीस्ट 3, ठीक है। एट लीस्ट 3 का मीनिंग क्या है, कम से कम 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो। तो बेटा नेक्स्ट क्या आ जाएगा मेरा, C 6 4, बेटा 3 के बाद कितने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 4, 1/3 रेज टू पावर 4 एंड 2/3 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब बेटा क्या नेक्स्ट क्या आएगा, 6C5 1/3 रेज टू पावर 5 इंटू 2/3 रेज टू पावर 1, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, प्लस C6 1/3 रेज टू पावर 6 एंड 2/3 रेज टू पावर 0, ठीक है। बेटा हमने ये कैसे लिखा, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था बेटा जी, 6 डाइस को थ्रोन किया बेटा जी कितने टाइम्स, 729 टाइम्स, ठीक है, 729 टाइम्स। तो बेटा जी हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने बेटा क्या फाइंड करना था कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइसेस टू शो अ 5 और 6, ठीक है।
कि बेटा कम से कम 3 डाइज 5 और 6 शो करें बेटा, क्योंकि ये हमारा जो था ट्रायल वो कितनी बार रिपीट हो रहा था, 729 टाइम्स। तो बेटा जी हम लोगों ने उसको क्या लिख दिया, कैपिटल N इक्वल्स टू 729। बेटा कितने डाइस रोल किए थे, 6, तो स्मॉल n कितना आ गया 6। बेटा प्रोबेबिलिटी P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो बेटा वो मेरे पास कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बेटा जी कितनी आ गई मेरे पास, उसको क्या ले लिया, अगर डाइस पे क्या शो हो रहा है 5 और 6। बेटा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 6, तो फेवरेबल कितनी है 5 या 6, तो फेवरेबल कितनी आ गई 2/6, ठीक है। तो अब बेटा जी नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब बेटा जी नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट बेटा जी उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, P आ गया, Q क्या होता है 1 माइनस P, ठीक है। उसके बाद बेटा जी हमने फाइंड करनी थी एक्सपेक्टेड नंबर के एटलीस्ट 3। इसका मीनिंग क्या है बेटा जी, कम से कम 3, जहाँ तो बेटा जी 3 हो सकते हैं, फिर 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स बेटा n फिक्स्ड है, P फिक्स्ड है, तो बेटा जी क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स भी कितने फाइनाइट, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई किया किसका, बाइनोमियल, किसका बेटा जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी। फर्स्टली बेटा जी क्योंकि हमने 3 के कॉरस्पॉन्डिंग लिखना था, n6 पुट करो और इसकी वैल्यू r की वैल्यू का पुट करो 3, ठीक है बेटा जी। फिर p की वैल्यू, q की वैल्यू, फिर बेटा फर्स्टली 3 के लिखा, फिर 4 के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर 5 के कॉरस्पॉन्डिंग, फिर 6 के कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो बेटा अब इसको सॉल्व करो जल्दी से और आंसर लिखो बेटा, कॉम्बिनेशन सॉल्व करो बेटा, कॉम्बिनेशंस भी सॉल्व करो। ठीक है बेटा, कॉम्बिनेशन सॉल्व करो, मैं करती हूँ कॉम्बिनेशन सॉल्व बेटा, फिर आप सारी कैलकुलेशन करना बेटा। जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन है आपका, फर्स्ट क्या है, C6 3, दिस इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बेटा इसको कैसे करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर, बेटा 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये बेटा 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहे हैं, 3 टू द 6 ये कैंसिल हो गया, तो बेटा ये आंसर हमारा क्या आएगा 20, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट आप कैसे सॉल्व करोगे, C6 4, बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 6 इंटू 6 इंटू 5 into 6 into 5 into 4 factorial over क्या आ जाएगा 4 factorial, 2 का factorial कितना होता है 2, this and this cancel, then this is equals to 15, ठीक है। सिमिलरली बेटा आप नेक्स्ट सॉल्व करो, नेक्स्ट बेटा सॉल्व करोगे 6C5, this is equals to 6 factorial 5 factorial over 1 factorial, ठीक है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा मेरा 6, C6 फाइंड करोगे बेटा, C6 कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है बेटा, क्योंकि ये किसके इक्वल होगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल कितना आता है 1, 1 over 1 is equals to 1। बेटा सिंप्लीफाई दिस, जल्दी से बेटा सिंप्लीफाई करो एंड राइट इन अ चैट बॉक्स। कॉम्बिनेशन सॉल्व कर दिए बेटा आप लोगों ने, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन करनी, जल्दी से बी क्विक। करो सॉल्व। मैम ये लास्ट वाली पूरी 1 बन जानी है या साथ में भी मल्टीप्लाई होगा वो, ये तो मल्टीप्लाई होगा ना, 1 over 3 raised to power 6, 1 बाय, हाँ ठीक है 2 मैम। over 3 raised to power 0 कितना हो जाएगा 1, ये वैल्यू 1, ठीक है। हाँ जी।
मैम आप कैपिटल एन की वैल्यू भी साथ में लेंगे? हाँ बेटा 729 मल्टीप्लाई करना है। बेटा करो इसको जल्दी से सॉल्व। चलो आप बाद में चेक कर लेना बेटा। इसका आंसर आएगा आपका 233। ठीक है, तो बेटा जी इसको सॉल्व कर लेना और चेक कर लेना, आंसर आएगा 233। हाँ आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड तानिया एंड जसप्रीत। ठीक है बेटा, सो इसमें हम लोगों ने बेटा कैपिटल एन क्यों यूज किया, क्योंकि बेटा जो मेरा ट्रायल है वो रिपीट हो रहा था 729 टाइम्स। ठीक है, अब बेटा जी हम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन